गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो और नया टॉपिक लेके आया हूँ। और आज का टॉपिक है मेरा वैल्यूज़ एंड आवर सोसाइटी, आवर वैल्यूज़ एंड आवर सोसाइटी। वैल्यूज़ बेसिकली हमारी सेंस, सही और गलत को पहचानने की जो पावर देता है वो हमारे वैल्यूज़ ही होता है। हम सोसाइटी में कैसे बिहेव करें, हम कैसे ग्रो करते हैं और हमारी सोसाइटी कैसे डेवलप होती है, ये सारी हमारे वैल्यूज़ ही डिसाइड करते हैं। अगर मैं वैल्यूज़ बोलूँ तो प्राइमरली ये वैल्यूज़ हमारे फैमिली और हमारे पेरेंट्स से आते हैं। ये नॉर्मली माना गया है कि, और क्योंकि आपने अक्सर देखा गया है, अगर कोई बंदा अच्छा या बुरा करे तो बुरा करता है, सबसे पहले उसको यही पूछा जाता है, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुमको कुछ सिखाया नहीं है। बेसिकली ये सिखाने का मतलब क्या तुम्हारे घर वालों ने तुमको कोई वैल्यूज़ नहीं दिए, क्या तुम सही और गलत को पहचानो। कुल मिला के हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे डेवलप होते हैं, ये हमारे वैल्यूज़ ही डिसाइड करते हैं। अगर मैं वैल्यूज़ को मोटी मोटा डिफाइन करूं, वैल्यूज़ में क्या आता है जी। वैल्यूज़ में रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, लव फॉर ईच अदर। मैं ईच अदर की बात यहाँ अगर अब कहूँ तो यहाँ पर मैं सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब की बात कर रहा हूँ। रेस्पेक्ट हो गया, लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, लॉयल्टी हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, ये सारे हमारे वैल्यूज़ ही होते हैं। जो ये सारी चीज़ें हमारे वैल्यूज़ की होती है। वैल्यूज़ कुछ इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी होते हैं, जहाँ पर हमारी क्रिएटिविटी, हमारा एंथुसिज्म, हमारी ह्यूमैनिटी, ये सारे हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज़ हो गए। कुछ सोशल वैल्यूज़ होते हैं, कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ होते हैं, कुछ रिलेशनशिप वैल्यूज़ होते हैं। कुल मिला के वैल्यूज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी सोसाइटी को अच्छा बनना है, हमारे देश को अच्छा बनना है, तो हमारी वैल्यूज़ हमारे में ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे को समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे हमारी सोसाइटी से ख़त्म होते जा रहे हैं। मतलब वैल्यूज़ धीरे धीरे सोसाइटी में उनकी इम्पोर्टेंस ही पता नहीं है किसी को, या नेग्लेक्ट कर रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस। नॉर्मली एक उसकी वजह क्या है, कुछ वजहों में से एक वजह यह है कि हम खुद ही उसको अब भूल चुके हैं कि वैल्यूज़ हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हम जब अपने बच्चे का एडमिशन करते हैं नए किसी स्कूल में, हम वहाँ पर ये तो देखते हैं कि यहाँ की बिल्डिंग कैसी है, यहाँ का टीचिंग स्टाफ कैसा है, यहाँ पर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, यहाँ का बाकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह कैसा है, डेवलप करते हैं बच्चा। ये मान के चलिए, हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने, मगर हम ये कभी भी वहाँ पर के स्कूल से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं या पूछते नहीं हैं कि यार ये स्कूल क्या वैल्यूज़ दे रहा है, या क्या वैल्यूज़ दे रहा है या नहीं दे रहा है। ना तो हम पूछते हैं, ना तो हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। डेफिनेटली हम वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस भूल चुके हैं। यही वजह तो है सोसाइटी में डिसरेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, लव ख़त्म हो चुका है। हम आदमी चलता है, किसी को बेचारा कोई गिरा होता है, चाहे वो किसी भी रीज़न से, एक्सीडेंट की वजह से गिरा है और किसी रीज़न से गिरे, हम उसको देख के निकल जाते हैं। हमारे में ह्यूमिलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हम एक दूसरे के प्यार ख़त्म हो चुका है। रेस्पेक्ट, हम किसी बुज़ुर्ग को देखते हैं चलते हुए, उसको धक्का मारते आगे निकलते हैं, जबकि हमको देखा जाए तो हमको उनको बड़े केयरफुली देखना, कहीं ये इसको टच ना हो जाए कि बुज़ुर्ग जा रहा है तो इसको डिस्टर्ब ना हो जाए या कहीं गिर ना जाए। पर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है, ये बहुत बड़ा वर्ड है, मगर मैं एक छोटा सा इसका ये बोलूँ कि भाई ऑनेस्टी सबसे बड़ी ये होनी चाहिए, आपको सबसे पहले अपने लिए होनी चाहिए। आप में क्या कमियां हैं, आप ये एक्सेप्ट करने चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है या आपको पता है, अगर आप में इतनी ऑनेस्टी है कि आप अपनी कमियों को समझे, तो डेफिनेटली आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं।
लॉयल्टी, लॉयल्टी एक दूसरे के लिए, लॉयल्टी एक ऐसा बॉन्ड है जो हमको एक दूसरे के साथ बांधे रखता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हो, चाहे हमारे एम्प्लॉयर के साथ हो, या चाहे हमारी फ्रेंड्स के साथ हो। लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं सोसाइटी से, और इसीलिए अराजकता जिसको बोलेंगे हम, वो सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है मेरे फ्रेंड्स से, मेरे रिलेटिव से, मेरे व्यूवर्स से, कि इन वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस को समझिए। अगर आप इनको समझेंगे तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे वैल्यूज़ इंड्यूस करने की कोशिश करेंगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस समझाएंगे। देखिए, इंड्यूस क्या है, हमको बार बार अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ वैल्यूज़, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यूज़ देने हैं, उनकी इम्पोर्टेंस समझानी है, तभी जाके वो उनमें एक तरह से इंड्यूस होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे एकेडमिक्स जो स्कूल से रिलेटेड जितना भी कोई मेरा वीडियो देख रहे हो, कि अपने सिलेबस में वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस ये भी रखें। सोशल साइंस पहले एक मॉरल साइंस जिसको बोलते हैं, सॉरी मॉरल नॉट सोशल साइंस, मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट हुआ करता था पहले। मेरे को नहीं लगता अब किसी स्कूल में मॉरल साइंस की कोई क्लास होती है या कोई देता है। मॉरल साइंस ये सारी चीज़ें सिखाता था, बड़ों को प्यार, बड़ों को रेस्पेक्ट, छोटों को प्यार, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट, ये सारे वैल्यूज़ ही है। आजकल तो एक कॉमन सा अफेयर हो गया है, लड़का पर्टिकुलर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स उनके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो इतने बड़े हो गए कि पेरेंट्स उनसे छोटे हो गए हैं। कहने का ये है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए पेरेंट्स पता नहीं आजकल क्या क्या करते हैं, वो उस बैरियर को ही ख़त्म कर देते हैं जो माता पिता का बच्चे के साथ होता है, वो बैरियर ही ख़त्म कर दें, और इसकी पेरेंट्स ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका बच्चा कर रहा है। पर्टिकुलरली लड़कों के बारे में, लड़का थोड़ा सा ही बड़ा हो जाता है, अपने उनके फादर को, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, ये पहले भी समझदार लोगों ने कहा है कि भाई जब आपको बेटे का जूता बराबर आए तो आप उसके साथ एक फ्रेंड बन के रहिए, वो ठीक है, मगर आपको अपने उस रिलेशन की गरिमा और उस रिलेशन का जो लेवल है वो नहीं भूलना चाहिए। आजकल तो एक कॉमन सा हो गया कि जी आप जैसे ही 20-22 साल का बच्चा हो जाता है, लड़का हो जाता है, उसका फादर उसको बुलाता है या ड्रिंक्स के लिए। मैं तो जब मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा, मैं बड़ा दुखी हो गया था इस चीज़ से। मेरे को बिल्कुल बुरा लगा था, मगर फिर भी मैंने पॉइंट आउट नहीं किया, यही सोच के अगर मैं पॉइंट आउट करूँगा डेफिनेटली कोई सुनेगा नहीं उसको, और अगर मैं पॉइंट आउट करूँ शायद मेरे को कोई बैकवर्ड ना बोले, यार ये पता नहीं अभी भी पुरानी बातें कर रहा है। आजकल तो ऐसी सोसाइटी ऐसी हो गई है, बाप बेटे के साथ बैठ के पार्टी करता है। बट मेरी नज़र में ये बहुत गलत है, और इस चीज़ को हर पेरेंट को, हर फादर को समझना चाहिए। हर एक का लेवल है, और हर एक का, देखिए रेस्पेक्ट एक दूसरे के साथ, अगर मैं कहूँ ये सारा नज़रों का ही खेल है। वो एक गाना भी है, नज़र उड़ गई तो बेहयाई हो गई, नज़र झुक गई तो शर्म बन गई। ये सच्चाई है। हम वो हया, वो शर्म, ये सारे वैल्यूज़ ही है, और हम खुद उसको ख़त्म कर रहे हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने सभी देखने वालों को, सारे पेरेंट्स से, प्लीज़ इन वैल्यूज़ को ख़राब मत कीजिए, इसको मत हटाइए। हमको इसमें कोई एडवांस या मॉडर्न या कोई हमको नहीं बोलेगा अगर हम अपने बच्चों के साथ बैठ के ड्रिंक्स करेंगे या कोई पार्टी करेंगे। हमको कोई इसकी वजह से ये नहीं बोलेगा जी ये एडवांस है, ये फैमिली एडवांस है, नहीं।
मेरी नज़र में ये बहुत गलत है और ये हम अपनी वैल्यूज़ अपने बच्चों में ख़त्म कर रहे हैं। हम अगर अपने पेरेंट्स बच्चों के साथ ऐसा करेंगे, डेफिनेटली इससे कुछ अलग ही वो अपने पेरेंट्स नेक्स्ट जनरेशन के साथ करेंगे। सो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स को, चाहे मेरे रिलेटिव्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे इस बात का बुरा ना माने, मगर वैल्यूज़ को ज़िंदा रखिए, वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस को समझिए, क्योंकि जैसे हम वैल्यूज़ अपने जनरेशन को देंगे, नेक्स्ट जनरेशन को देंगे, वैसी ही सोसाइटी डेवलप होगी। अदरवाइज ये सोसाइटी कहाँ को जाएगी मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। विद दिस, देखिए, ये मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मगर जो मेरी एक फीलिंग थी अंदर से, मैं सोचा मैं डिस्कस करूँ, हो सकता है कुछ इम्पैक्ट आए इन बातों का मेरे व्यूवर्स पे। अगर मेरे व्यूवर्स, जो मेरे व्यूवर है, अगर उसने समझ लिया, डेफिनेटली वो सोसाइटी को थोड़ा सा तो इम्पैक्ट हो ही जाएगा, अच्छे वैल्यूज़ तो शायद मिल जाएंगे और सोसाइटी अच्छे डायरेक्शन में जाएगी। विद दिस, मैं इसको ज़्यादा एक्सटेंड ना करते हुए मैं इस आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरी रिक्वेस्ट फिर से एक बार सबको कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन में वैल्यूज़ ख़त्म मत कीजिए, अपनी लेवल, हर एक रिलेशन की जो लेवल है उसको मेंटेन कीजिए और अपने बच्चे को वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस समझा दीजिए। और स्कूल्स में भी अपने बच्चों के स्कूल में जाइए और उन पे फोर्स कीजिए, उनको पूछिए आप क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं हमारे बच्चों को। पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई तो हर कोई स्कूल दे रहा है, आप क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं, आप ये क्वेश्चन कीजिए आपके बच्चों के स्कूल वालों को, शायद इससे कुछ फ़र्क पड़े। बाकी मैं आज यहीं पर फुल स्टॉप को देता हूँ और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगती हो, प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए इन चीज़ों को और शेयर कीजिए, ताकि ये आपके साथ साथ आपके जो जानने वाले हैं, जिनके साथ आप प्यार करते हो, उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। गुड नाइट।